हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह 2 1 1 3 माइनस 1 0 0 2 4 कॉमा b बराबर आव्यूह 9 7 माइनस 1 3 5 4 2 1 6 तथा c बराबर आव्यूह 2 माइनस 4 3 1 माइनस 1 0 9 4 5 है, तो आव्यूहों के योग का साहचर्य नियम सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें तीन आव्यूह a b c दिए हुए हैं और हमें आव्यूहों के योग का साहचर्य नियम जो है वो हमें सत्यापित करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा आव्यूहों के योग के आव्यूहों के योग के साहचर्य नियम के द्वारा मान लो हमारे पास तीन आव्यूह हैं पी क्यू आर। तो क्या होना चाहिए, पी प्लस में ब्रैकेट क्यू प्लस आर का जो मान है वो किसके बराबर आना चाहिए, पी प्लस क्यू का ब्रैकेट प्लस में आर। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो आव्यूहों के योग के जो साहचर्य नियम है वो यहाँ पे सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो हम ए बी सी के लिए ये नियम सत्यापित करते हैं। तो पहले तो हम किसका मान ज्ञात करते हैं, ए प्लस में बी प्लस सी ब्रैकेट, इसका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले हम किसका मान ज्ञात करते हैं, बी प्लस सी ब्रैकेट का मान ज्ञात करेंगे। तो बराबर में देखो, ए प्लस में बी का मान क्या है, बी का मान है हमारे पास में देखो आव्यूह 9 7 माइनस 1 3 5 4, ठीक है, 2 1 6, ये तो बी का मान हो गया। फिर प्लस में देखो सी का मान क्या है, 2 माइनस 4 3 1 माइनस 1 0 9 4 5। तो आव्यूहों को जोड़ने पर क्या होता है, उनके संगत अवयव आपस में जुड़ जाते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, बी प्लस सी कर रहे हैं ब्रैकेट में। तो देखो ए तो ऐसे ही रहा प्लस में, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे हम तो संगत अवयव जुड़ते जाएंगे। तो 9 में 2 जुड़ेगा तो 11 आ जाएगा। फिर 7 प्लस में माइनस का 4 होगा तो 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। फिर माइनस 1 प्लस में 3 होगा तो 2 बन जाएगा। फिर देखो 3 प्लस में 1 आएगा तो 4 हो जाएगा। फिर 5 माइनस में 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस फिर आगे माइनस का 1 बनेगा तो ये 5 माइनस 1 बनने वाला है जो कि 4 हो जाएगा। फिर 4 प्लस में 0 4 हो जाएगा। फिर देखो 2 प्लस में 9 11 आ जाएगा। फिर देखो 1 प्लस में 4 5 आ जाएगा और 6 प्लस में 5 11 आ जाएगा। तो ये तो इसका मान आ गया। ठीक है, तो अब देखो ए का मान भी रख लेते हैं हम। तो ए प्लस में ब्रैकेट बी प्लस सी का मान क्या आएगा, देखो ए का मान भी रख लेते हैं। अब ए का मान क्या है, 2 1 1 2 1 1, फिर क्या है 3 माइनस 1 0 3 माइनस 1 0, फिर क्या है 0 2 4 0 2 4। प्लस में देखो b प्लस सी का मान हम निकाल चुके हैं, क्या आया 11 3 2 11 3 2 4 4 4। फिर क्या आया देखो यहाँ पर 11 5 11, तो 11 5 11। तो अब इनको जोड़ेंगे तो संगत अवयव यहाँ भी जुड़ जाएंगे। तो देखो संगत अवयव जैसे ही जुड़ेंगे तो a प्लस में ब्रैकेट b प्लस सी का मान क्या आएगा, 2 प्लस में 11 किया तो 13 आ जाएगा। फिर 1 प्लस में 3 किया तो 4 आ जाएगा। फिर 1 प्लस में 2 किया तो 3 आ जाएगा। फिर 3 प्लस में 4 किया तो 7 आ जाएगा। माइनस 1 प्लस में 4 किया तो 3 आ जाएगा। 0 प्लस में 4 किया तो 4 आ जाएगा। 0 प्लस में 11 किया तो 11 आ जाएगा। 2 प्लस में 5 किया तो 7 आ जाएगा और 4 प्लस में 11 किया तो 15 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में समीकरण 1। अब इसी प्रकार हम a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी का मान याद करेंगे। तो a प्लस बी ब्रैकेट प्लस में सी का मान याद करते हैं। तो उसके लिए देखो पहले ब्रैकेट में a का मान क्या है, a का मान है 2 1 1 3 माइनस 1 0 0 2 4। प्लस में देखो प्लस में b का मान क्या था, b का मान था 9 7 माइनस 1 9 7 माइनस 1। फिर क्या था 3 5 4 3 5 4। फिर था 2 1 6, तो 2 1 6। पहले इसको ज्ञात करेंगे और प्लस में हम क्या कर देंगे, सी कर देंगे। तो देखो इनको ज्ञात करते हैं। तो a प्लस बी का ब्रैकेट प्लस में सी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो संगत अवयव जुड़ जाएंगे ए और बी में। तो पहले 2 प्लस में 9 किया तो 11, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 1 प्लस में 7 किया तो 8 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो 8 और 0 लिखा जाएगा, 8 0। फिर देखो 3 प्लस में 3 किया तो 6 आ जाएगा, तो 6। फिर देखो माइनस 1 प्लस में 5 4 हो गया और 0 प्लस में 4, ये क्या हो जाएगा 4। तो हमारे पास में 4 4 लिखा जाएगा आगे। तो 6 4 4।
फिर देखो यहाँ पर 0 प्लस में 2 किया तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस में 1 किया तो 3 आ जाएगा। तो देखो 2 और 3 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो 4 प्लस में 6 किया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये तो a प्लस बी का मान है, और प्लस में c का मान भी अब रख लेते हैं। तो c का मान हमारे पास में क्या था सवाल में, 2 माइनस 4 3, 2 माइनस 4 3। फिर देखो दूसरी पंक्ति क्या थी, 1 माइनस 1 0 और 9 4 5। तो 1 माइनस 1 0, 9 4 5। तो यहाँ देखो संगत अवयव जुड़ेंगे। तो 11 प्लस में 2 किया तो वो तो आ गया 13। 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा 4, 0 प्लस में 3 किया तो 3 आ जाएगा। 6 प्लस में 1 होया तो 7। फिर 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, 4 प्लस में 0 4 आ जाएगा। फिर 2 प्लस में 9 11 हो गया, 3 प्लस में 4 7 हो जाएगा, और 10 प्लस में 5 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया किसका मान, a प्लस बी ब्रैकेट प्लस में c का मान। इसको बोल देते हैं हम समीकरण 2। तो अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें हम, तो हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस ब्रैकेट b प्लस c का जो मान आ रहा है, वो जो आव्यूह प्राप्त हो रहा है हमें, वो आव्यूह और a प्लस बी का ब्रैकेट प्लस में c का जो मान है, उससे जो आव्यूह प्राप्त हो रहा है, ये दोनों आव्यूह बराबर आ रहे हैं। तो देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि a प्लस में b प्लस c का जो मान है वो किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस में c के। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः साहचर्य, अतः योग में साहचर्य नियम सत्यापित होता है। आव्यूहों के योग में साहचर्य नियम सत्यापित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये नियम सत्यापित कर दिया, सत्यापित होता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।